नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज वन इंडिया। मैं हूं आपके साथ सृष्टि पांडे। आज न्यूज वन इंडिया रोटरी के एक्शन पर चर्चा करेगा। आपको बता दें, रोटरी इंटरनेशनल रोटरी क्लबों का संगठन है। यह व्यापार और पेशेवर लोगों का विश्वव्यापी संगठन है जो मानवीय सेवा, सभी व्यवसायों में उच्च नैतिक स्तर को बढ़ावा देने और दुनिया में शांति और सद्भावना के निर्माण में सहायता देने के लिए विश्वव्यापी रूप से एकजुट होकर कार्यरत होता है। विश्व भर में फैले असंख्य स्थानीय रोटरी क्लब रोटरी इंटरनेशनल संस्था के आधार स्तंभ हैं। आपको बता दें, 163 देशों में 32,000 से अधिक रोटरी क्लब हैं, जिसमें 13 लाख से अधिक लोग सदस्य के रूप में कार्यरत हैं। यह सेकुलर संगठन है जो जाति, लिंग, वर्ण या राजनीतिक विचारधारा के भेदभाव के बिना सबको सदस्य बनाती है। रोटरी के सदस्यों को रोटेरियंस कहा जाता है। रोटेरियंस स्थानीय रोटरी क्लब के सदस्य होते हैं। उनके क्लब द्वारा निर्धारित समय पर हर हफ्ते में एक बार मुलाकात करते हैं। हालांकि अभी हाल ही में इसमें कुछ छूटें दी गई हैं। आपको बता दें, रोटरी का आदर्श वाक्य है सर्विस अबव सेल्फ, यानी कि सेवा स्वयं से पहले, अर्थात सेवा ही सर्वोपरि है। ये वाक्य भले ही सामान्य जनों को बस आदर्श ही लगे, अर्थात यानी कि प्रैक्टिकल ना लगे, लेकिन रोटरी जन इसकी व्याख्या इस प्रकार करते हैं। यह सच है कि बिना फायदे के कार्य करना मुश्किल होता है। कितना महत्व इस भावना का है कि सेवा के बदले प्रतिफल मिला या प्रतिफल के लिए सेवा की गई। प्रतिफल मिलेगा या नहीं मिलेगा, इसकी परवाह किए बगैर जो भी कार्य किया जाए वो रोटरी सेवा है। और इसी के साथ तमाम खास मेहमान, तमाम रोटेरियंस हमारे साथ में जुड़ेंगे। उनसे हम आपका तारुफ करवाएंगे और आपको क्या मकसद है रोटरी क्लब का, रोटेरियंस कैसे काम करते हैं, अभी तक क्या क्या सराहनीय कार्य इन्होंने किए हैं अपने देश के लिए, अपने समाज के लिए, सिर्फ इंडिया में नहीं बल्कि इसके बाहर भी, वो तमाम हम तस्वीर, तमाम दृश्य आपके सामने पेश करेंगे। फिलहाल आपको इंट्रोडक्शन दे देते हैं। आलोक गुप्ता जी हमारे साथ में मौजूद हैं, डिस्ट्रिक्ट गवर्नर 3012 हमारे साथ में मौजूद हैं। मुकेश अर्नेजा जी हमारे साथ में जुड़े हुए हैं, डिस्ट्रिक्ट ट्रेनर 3012। स्वागत है सर आपका। इसके साथ ही डॉक्टर भरत पांड्या साहब हमारे साथ में मौजूद हैं, डायरेक्टर हैं रोटरी इंटरनेशनल क्लब के। आपका भी बहुत स्वागत है सर। मनोज अग्रवाल जी हमारे साथ में मौजूद हैं, प्रेसिडेंट 3012 दिल्ली अनंता से। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे साथ जुड़ने के लिए। आलोक जी, सबसे पहले शुरुआत हम आपसे ही करना चाहेंगे। एक गवर्नर के तौर पर, एक डिस्ट्रिक्ट गवर्नर के तौर पर आप रिस्पॉन्सिबिलिटी रोटरी क्लब में निभा रहे हैं। क्या मेन मकसद है, क्या मोटो है, कुछ बताने की हमने कोशिश की है, लेकिन आपसे हम समझना चाहेंगे। धन्यवाद सृष्टि। सबसे पहले तो मैं आपके चैनल का बहुत बहुत धन्यवाद करूंगा कि मैं आज दूसरी बार आपके चैनल पे यहाँ पे मौजूद हूँ। लास्ट मंथ भी हम लोग आपके इस चैनल पर आए थे जी। और हमारा रोटरी का उद्देश्य ये है कि सर्विस अबव सेल्फ, जैसा कि आपने बताई दिया कि हम समाज की सेवा किस तरीके से कर सकते हैं, उसके हमारे रोटरी के 7 फोकस एरिया हैं, उसके अंतर्गत हम काम करते हैं। और डिस्ट्रिक्ट 3012 में हमारे साथ 108 क्लब हैं और 108 क्लब के अंदर हमारा जोग्राफिकल एरिया दिल्ली से लगता है, दिल्ली, सोनीपत और यूपी में गाजियाबाद, नोएडा, ग्रेटर नोएडा, हापुड़, पलकवा तक हमारा एरिया है जी। और आज हमारे बीच में हमारे साथ हमारे स्टार प्रेसिडेंट मनोज अग्रवाल यहाँ पे मौजूद हैं। हम लोगों ने एक शुरुआत करी है कि हम हर मंथ आपके चैनल के थ्रू अपने एक प्रेसिडेंट को यहाँ पर इनवाइट करते हैं जिन्होंने उस मंथ में बहुत अच्छा कार्य किया हो। और हमारे मनोज अग्रवाल रोटरी क्लब दिल्ली अनंता से हैं, जिन्होंने अगस्त मंथ के अंदर बहुत ही रिमार्केबल जॉब किए हैं समाज के लिए, जिसमें रोटरी डिस्पेंसरी और ये मनोज जी खुद अपने मुंह से बताएंगे कि क्या कार्य उन्होंने किए हैं यहाँ पर। ठीक है सर। मुकेश जी भी हमारे साथ में मौजूद हैं। मुकेश जी, एक ट्रेनर के तौर पर मैं आपसे समझना चाहूंगी, जैसा हमने तमाम डिटेल्स में दिखाया और सभी जानते हैं कि समाज में किस तरीके से आप लोग अपना एक दायित्व निभा रहे हैं। जैसे हमने अभी कहा कि क्या ये सभी काम करने से क्या फल मिलेगा, ये सोचना, अब बिना फल की लोग कहते हैं ये कि आप काम किए जाइए लेकिन फल की उम्मीद मत करिए, लेकिन प्रैक्टिकली इसे करना बड़ा मुश्किल होता है। लेकिन आप लोग ये दिखा रहे हैं, कैसे काम कर रहे हैं सर? रोटरी के हमारे को एक बिगर जो फ्रेमवर्क मिला हुआ है उसमें 7 फोकस एरिया, जैसे गवर्नर आलोक जी ने बताया। सबसे पहला है पीस एंड कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन। हम शांति के लिए मैसेज को सब लोगों के साथ शेयर करते हैं और आपसी झगड़ों को रुकवाने की कोशिश करते हैं। चाइल्ड एंड मैटरनल हेल्थ,
बच्चों और मातृ स्वास्थ्य के बारे में काम करते हैं, डिजीज प्रिवेंशन एंड ट्रीटमेंट, बीमारी की रोकथाम और उपचार के लिए काम करते हैं, वाटर एंड सैनिटेशन, पानी और स्वच्छता के लिए काम करते हैं, कम्युनिटी एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट, सामुदायिक सुधार के लिए काम करते हैं, अर्थव्यवस्था में सुधार के लिए काम करते हैं, बेसिक एजुकेशन एंड लिटरेसी के माध्यम से शिक्षा के लिए काम करते हैं, और एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन, अभी रोटरी इंटरनेशनल ने ये 7वां फोकस एरिया ऐड किया है, पर्यावरण की सुरक्षा के लिए काम करने के लिए करते हैं। हमारे बीच हमारे डायरेक्टर भरत पंड्या मौजूद हैं, मैं उनसे मुखातिब होना चाहूँगा क्योंकि वो पेशे से स्वयं एक डॉक्टर हैं, और जैसा जो रोटरी के फिगर्स अवेलेबल हैं, 2018-19 में रोटरी ने वर्ल्ड में जो काम किए, सेवा के काम किए, करीब 1400 के जो ग्रांट्स उन्होंने करी, जो काम किए, जिसकी टोटल वैल्यू 86.6 बिलियन यूएस डॉलर, करीब 6500 करोड़ रुपए हिंदुस्तान के रुपयों के हिसाब से, और उसमें से 70% जो काम था वो हेल्थ के एरिया में किया गया, स्वास्थ्य के एरिया में किया गया। हमारे बीच में चूंकि डायरेक्टर भरत पंड्या मौजूद है जो स्वयं डॉक्टर हैं, तो मैं उनसे मुखातिब होकर ये चाहूँगा कि कैसे हम इस एरिया में काम कर सकते हैं और अपने देश को और अपने पूरे वर्ल्ड को एक स्वस्थ लोगों के बीच में पैदा कर सकते हैं, स्वास्थ्य के बारे में। बहुत बहुत शुक्रिया मुकेश। आपने पूछा कि भाई रोटेरियन रोटरी में क्यों जुड़ते हैं, तो मेरा मानना यह है कि रोटेरियंस रोटरी में जुड़ते इसलिए हैं क्योंकि उनके मन में एक चाह है कि लोगों को, पीड़ित लोगों को, अंडर प्रिविलेज्ड लोगों की मदद करे, और रोटरी इन्हें एक राह दिखाती है, एक राह देती है कि ये मदद कैसे करें। आज ये जो कोरोना की महामारी ने हमें अगर कोई एक सीख दी है तो हमें ये सबसे महत्व की सीख दी है कि मनुष्य की सबसे बड़ी संपत्ति अगर कोई है तो वो है अच्छा स्वास्थ्य। अगर आपका स्वास्थ्य अच्छा है तो सब कुछ ठीक है, अगर स्वास्थ्य अच्छा नहीं है तो कुछ नहीं हो सकता है। और यह स्वास्थ्य अच्छा रखने की जो जिम्मा हमने उठाया है, खासकर भारत में हमने जो प्रोजेक्ट शुरू किया है हेल्थ के फील्ड में, जैसे मेरे मित्र मुकेश ने कहा कि हेल्थ के फील्ड में रोटरी बहुत ही कार्यरत है, तो हमने खासकर भारत में यह नया प्रोजेक्ट शुरू किया है जिसे हम कहते हैं प्रोजेक्ट पॉजिटिव हेल्थ स्टॉप एनसीडी प्रोजेक्ट कहते हैं। एनसीडी यानी नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस, और जो 4 बड़े नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस वो ये है डायबिटीज, हाइपरटेंशन और हार्ट डिजीज, क्रॉनिक किडनी फेलियर और स्ट्रोक। और मैं आपसे बता दूं कि भारत में जो डेथ्स होती है इसमें से 55% डेथ्स ये 4 बड़े रोगों से होती है एनसीडीज के। और यह एनसीडीज का बर्डन इतना ज्यादा है कि यह एक वोल्केनो है जो फटने वाला है, ऑलरेडी फटने की शुरुआत हो गई है। और अगर हम ये एनसीडीज को टैकल नहीं करेंगे तो हम बहुत बड़ी समस्या में अपने फ्यूचर जनरेशंस को रखने वाले हैं। तो ये एनसीडीज को के कारण जो हम देखते हैं वो 3 महत्वपूर्ण कारण हैं। एक, इम्प्रॉपर लाइफस्टाइल जो हमारी रहती है, बहुत ज्यादा स्ट्रेस रहता है, कोई एक्सरसाइज नहीं करते हैं हम। सेकंड, बैड फूड, खासकर हमारा जो भारतीय खाना है जो बहुत ही रिच है कोलेस्ट्रॉल में, रिच है कैलोरीज में, और रिच है सॉल्ट, ऑयल और शुगर में। और थर्ड बहुत ही महत्वपूर्ण कारण है लैक ऑफ अवेयरनेस, कि हमें हमारे नंबर्स जो हमें पता होने चाहिए वो हमें पता ही नहीं रहते हैं। और ये नंबर्स क्या है? ब्लड प्रेशर, हाइट, वेट और ब्लड शुगर। हाइट और वेट से बीएमआई यानी बॉडी मास इंडेक्स का पता चलता है जो मोटापा का इंडिकेशन देता है। ब्लड प्रेशर से हाइपरटेंशन और हार्ट प्रॉब्लम्स का पता चलता है, और ब्लड शुगर से डायबिटीज का पता चलता है। तो हर एक व्यक्ति का ये जिम्मा है कि उसे अपने नंबर्स जानने चाहिए, और यही जुम्बेश रोटरी ने उठाई है। और मुझे बहुत ही खुशी है कि 3012 में भी रोटरी क्लब्स इस में बहुत ही कार्यरत है, नो योर नंबर्स कैंप्स कर रहे हैं, लोगों तक ये अवेयरनेस पहुंचा रहे हैं। सेकंड, ये जो हमने स्लोगन जो दिया है अच्छे हेल्थ के लिए है, और ये स्लोगन यह है, 1 चम्मच कम 4 कदम आगे। हर एक व्यक्ति को अपने रोजाने जीवन में 1 चम्मच कम क्या लेना है? सॉल्ट, ऑयल और शुगर, नमक, तेल और शक्कर 1 चम्मच कम खाना है। और 4 कदम आगे यानी हर एक जन को कम से कम 30 मिनट की एक्सरसाइज या वॉकिंग कम से कम करनी है। यह हमें अपने जीवन में अपनाना है और अपने परिवारजनों को, मित्रों को और सोसाइटी में ये फैलाना है। यह अवेयरनेस बहुत ही जरूरी है।
अगर हम चाहते हैं कि हमारा अगले जनरेशन एक हेल्दी जनरेशन हो, तो यह अवेयरनेस जो हमने जो प्रोजेक्ट उठाया है, स्टॉप एनसीडी प्रोजेक्ट, और मैं आपको बता दूं कि पिछले वर्ष जो ये प्रोजेक्ट शुरू है, हमने करीब 8-9 लाख लोगों तक हमने ये प्रोजेक्ट को पहुंचाया है। मुझे विश्वास है कि अगर यह प्रोजेक्ट हम 10-15 साल अगर शुरू रखेंगे तो हमारा अगला जनरेशन एक हेल्थियर जनरेशन होगा। मैं मानता हूं कि फ्यूचर ऑफ हेल्थ केयर लाइज इन प्रिवेंटिव हेल्थ केयर। हमें प्रिवेंटिव हेल्थ केयर पे फोकस करना चाहिए। यह स्लोगन हमें सभी लोगों तक पहुंचाना चाहिए, एक चम्मच कम 4 कदम आगे। बिल्कुल ठीक है सर, हमारे साथ में आलोक जी बने हैं। आलोक जी, आगे की फर्दर प्लानिंग क्या है? तमाम डिटेल्स हमने अभी तक जानी, क्या अचीवमेंट्स रही, कैसे आप लोग काम करते हैं, लेकिन आगे की प्लानिंग्स क्या हैं? सृष्टि जी, जैसा कि जुलाई से मेरा कार्यभार शुरू हुआ जी, और शुरुआत में ऐसा लग रहा था कि शायद कोविड की वजह से क्लब प्रेसिडेंट्स या क्लब उस तरीके से काम नहीं कर पाएंगे, लेकिन वास्तव में जिस मेहनत के साथ सारे प्रेसिडेंट जिस लगन के साथ काम कर रहे हैं, उसी का नतीजा रहा कि हमने पहले ही जुलाई के महीने में हमने एक प्लाज्मा बैंक का उद्घाटन किया नोएडा में, और जो बहुत अच्छे तरीके से काम कर रहा है। और मैं आपसे बताना चाहूँगा कि एक इनिशिएटिव हमारे गाज़ियाबाद के एक प्रेसिडेंट हैं वो ले रहे हैं, जिसमें हमारा इनिशिएटिव है आर्टिफिशियल लिम्स का। ये एक ऐसा एरिया है जिसके ऊपर हम जीवन आशा ज्योति हॉस्पिटल के साथ काम कर रहे हैं। वो हॉस्पिटल लोगों को 20 रुपये के अंदर फ्री में ये लिम्स प्रोवाइड कराता है, और ये इम्पोर्टेड लिम्स हैं, और अमेरिकन की कंपनी है ये जिसके साथ मिलके हमने टाई अप किया है। मेरा इनिशिएटिव ये रहेगा, यहाँ पर हमारे साथ रोटरी इंटरनेशनल डायरेक्टर भरत जी भी मौजूद हैं, कि यदि हम इस पूरे इनिशिएटिव को पूरे हिंदुस्तान में एक साथ लॉन्च करें और सारे डिस्ट्रिक्ट मिलकर जो भी लोग कहीं ना कहीं पीड़ित हैं या जिन लोगों के साथ ये प्रॉब्लम है, हम सारे लोगों को एक साथ इकट्ठा कर एक साथ पूरे हिंदुस्तान में कैंप लगा के उन लोगों को ये लिम्स थ्रू द ग्लोबल ग्रांट प्रोजेक्ट्स के थ्रू हम यदि उनको प्रोवाइड कराएं, तो शायद इससे बड़ा इनिशिएटिव कोई नहीं हो सकता। हम देख सकते हैं कि जो एक व्यक्ति चल नहीं सकता है या जिसका हाथ कट गया है, हाथ से काम नहीं कर सकता है, यदि उसको एक हम इस तरीके के लिम्स यदि प्रोवाइड कराते हैं, तो सोचिए कि उसकी खुशी का क्या ठिकाना नहीं रहेगा कि वो यदि अपने उस हाथ से काम कर सकता होगा या वो अपने उस कृत्रिम अंग से चल सकता होगा, तो आप सोचिए कि किस तरीके से वो इस दिशा में अग्रसर होगा, और हम लोगों के लिए, रोटरी के लिए ये कितना बड़ा योगदान होगा। जीवन आशा हॉस्पिटल ऑलरेडी मुरादनगर के अंदर कार्यरत है, जो कि चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन है, उसके साथ रोटरी डिस्ट्रिक्ट 3012 ने एक टाई अप किया है, और हम इसके अंदर कम से कम 100 लोगों का ट्रीटमेंट करेंगे और 100 लोगों को इस तरीके से कृत्रिम अंग जो है आर्टिफिशियल लिम्स हम उनको प्रोवाइड करेंगे। इसके अलावा हम लोगों का इस अगले महीने के अंदर एक रोटरी डिस्पेंसरी का प्रोजेक्ट भी है जो मनोज जी भी चला रहे हैं, और हम उसको केवल दिल्ली में सीमित ना रह के पूरे डिस्ट्रिक्ट के अंदर इनिशिएटिव ले रहे हैं, और अगले महीने के अंदर हमारा जो टारगेट है कम से कम 10 रोटरी डिस्पेंसरी को पूरे डिस्ट्रिक्ट में चालू करना है। इस डिस्पेंसरी का पर्पस केवल यही है कि वो लोग जो इलाज नहीं मिल पाता, जिन लोगों को महंगे खर्चे की वजह से या उनकी टेस्टिंग नहीं हो पाती है, उन लोगों को हम केवल 20 रुपये के अंदर या 50 रुपये के अंदर विद ए जेनरिक मेडिसिन हम उन लोगों को इलाज दिलवा सकें, और जिससे कि उनकी बीमारी से वो दूर हो सके, उनकी बीमारी, और उनका स्वास्थ्य लाभ हो सके। बिल्कुल। मनोज जी हमारे साथ में बने हुए हैं। मनोज जी, जिस तरीके से डिस्पेंसरी की बात सर ने की अभी, और आप प्रेसिडेंट दिल्ली अनंता से हैं, तो इसीलिए मैं आपसे समझना चाहूंगी कि आखिरकार चूंकि ये कोरोना काल चल रहा है, इसमें कहीं ना कहीं मेडिकल केयर और डिस्पेंसरी, इन तमाम चीजों की और ज्यादा नीड्स बढ़ती चली जा रही हैं, और बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो इसको अफोर्ड नहीं कर पाते हैं, तो इसको लेकर कैसे आप काम कर रहे हैं? मैंने देखा कि हमारे देश में 70% लोग ऐसे हैं जिनको हेल्थ की केयर नहीं मिल पाती है, और जैसे हमारे डॉक्टर पांड्या जी ने बोला और आलोक जी ने बोला कि एनसीडी जो है, एनसीडी डिजीज़ जो केवल केयरलेसनेस के कारण होती हैं, जो गरीब व्यक्ति है वो अफोर्ड नहीं कर पाता बड़े बड़े हॉस्पिटल और वहाँ जाने का, और बड़े हॉस्पिटलों का जो बोझ है, अगर हम 90% इनको प्रिवेंटिव और क्यूरेटिव तरीके से ट्रीट कर लेते हैं तो 90% लोड कम हो जाता है। तो इसलिए हमने ये मुहिम छेड़ी है कि हम हर महीने, मैं जब से प्रेसिडेंट बना हूँ जुलाई 2020 से, तो एक हमने अभी दक्षिणपुरी में डिस्पेंसरी खोली है चैरिटेबल अनंता के नाम से, रोटरी क्लब ऑफ दिल्ली अनंता के नाम से। दूसरी हम इस 31 जुलाई को फिर से खोल रहे हैं तुगलकाबाद में। इस तरह से हमने 12 स्पॉट आइडेंटिफाइड किए हैं अब 3012 डिस्ट्रिक्ट्स के,
और एक बड़ा मेडिकल सेंटर हमने बना रहे हैं 8 करोड़ की लागत से, वो हमारा ग्रेटर नोएडा में बन रहा है। और वह आलोक जी के से रिक्वेस्ट मैंने की थी कि वो आरआई प्रेसिडेंट जनवरी में आएंगे तो उनके हाथों से उद्घाटन करेंगे। वह मल्टीपल ओपीडी फैसिलिटीज विद मल्टीपल डायग्नोस्टिक सेंटर, और उसमें आई का ऑपरेशन और डायलिसिस का भी फैसिलिटीज़ होगा। केवल 1100 रुपये में आंखों का ऑपरेशन मोतियाबिंदु का करेंगे, तो जो हम अभी एक राम सुमनी देवी चैरिटेबल ट्रस्ट के साथ भी करवा रहे हैं और टाई अप करके। और इस तरह से ये डिस्पेंसरीज हम डिस्ट्रिक्ट 3012 में खोल रहे हैं, ये सारी हम कनेक्ट कर रहे हैं जो आसपास के मेडिकल चैरिटेबल हॉस्पिटल है उससे। ये जैसे आलोक जी ने बताया 50 रुपये में हम या 20 रुपये में हम 4-5 दिन की दवाई फ्री देते हैं, और बाकायदा अच्छे डॉक्टर उनको ट्रीटमेंट करते हैं एयर कंडीशन एनवायरनमेंट में। जो लोग जिनको सामान्यतः पता ही नहीं है ब्लड प्रेशर क्या होता है, शुगर क्या होती है, थायराइड क्या होता है, सामान्य बीमारियां जिसके कारण ब्रेन पैरालाइज हो जाता है, हार्ट स्ट्रोक हो जाता है, या जैसे थायराइड के कारण बहुत बड़ी कमियां हो जाती हैं, तो वो सब जब ट्रीटमेंट जब डायलिसिस हो जाता है या आदमी का जब डायग्नोसिस हो जाता है तो उसको पता चलता है कि एक बहुत कम पैसे में ये ट्रीटमेंट हो जाता है। और साथ में एक सबसे बड़ी सुविधा ये होती है कि वो स्टेज पे नहीं जाता जिसमें अभी पांड्या जी ने बोला कि वोल्केनो इस वाली स्टेज पर जो हमारा देश बैठा हुआ है कि हमको प्रिवेंटिव और क्यूरेटिव पर अगर ध्यान दें तो जो 90% ट्रीटमेंट है वो पूरा हो सकेगा और हम एक स्वस्थ भारत और स्वस्थ नागरिक की कल्पना कर सकेंगे। तो इस उद्देश्य के साथ हम सब लगे हुए हैं, हमारा पूरा क्लब लगा हुआ है, सबका पूरा योगदान रहता है। आलोक जी की हमें बड़ी ब्लेसिंग रहती है और पांड्या जी हमेशा प्रेरित करते रहते हैं। मैं इसमें सबको बड़ा धन्यवाद दूंगा और यही मुहिम करूंगा कि पूरे देश भर में अगर प्रिवेंटिव और क्यूरेटिव पर अगर ध्यान दिया जाए तो निश्चित रूप से जो हमारी स्वास्थ्य सेवा है वो बहुत बढ़िया हो जाएगी और कम से कम पैसे में हम एक बहुत बड़ा काम देश के लिए कर पाएंगे। बिल्कुल जाहिर तौर पर बेहद सराहनीय कार्य भी है और इस समय प्रायोरिटी बेसिस पर भी यही है। इस समय जिस हालात में देश हमारा है या दुनिया में जैसे हालात हैं उसमें कहीं ना कहीं प्रायोरिटी यही है। मुकेश जी, मैं थोड़ा चैलेंजेस की बात करना चाहूंगी क्योंकि टाइम ऐसा चल रहा था, जैसा अभी आलोक जी ने कहा कि शुरुआत में ये पद संभालने के बाद में लगा था कि शायद चीजें इतनी सरलता के साथ में आगे नहीं बढ़ पाएंगी, शायद जो हमने अपना मोटो सेट किया है, जो अपनी हमने प्रायोरिटीज सेट की हैं वो इस लेवल तक नहीं पहुंच पाएंगे। लेकिन कुछ ना कुछ चैलेंजेस जरूर इसमें आए होंगे जिससे आपने रास्ता बनाया होगा। देखिए, जैसा इस साल हमारे जो रोटरी इंटरनेशनल प्रेसिडेंट हैं हॉलगर नैक जर्मनी से, उन्होंने जो हमारे को थीम दी है वो दिया रोटरी ओपन्स अपॉर्चुनिटीज। और मेरा ऐसा मानना है कि अगर एक द्वार बंद होता है तो 3 नए द्वार खुलते हैं। तो निश्चय ही हमारे पास इस संकट की घड़ी में बहुत करने के लिए है। और मैं आज फिर से मुखातिब होऊंगा हमारे डायरेक्टर भरत पंड्या को कि वो क्या मार्गदर्शन हमारा करेंगे कि हमारे क्लब्स को, हमारे डिस्ट्रिक्ट को और रोटेरियंस को हमारे डिस्ट्रिक्ट के बियॉन्ड भी, मतलब कि पूरे हिंदुस्तान में क्या करना चाहिए कि हम समाज में एक सुधार ला सकें और इस महामारी से लड़ सकें। डॉक्टर भरत पंड्या प्लीज। धन्यवाद मुकेश। ऐसा है कि यह महामारी ने हमें जो चेंज का जो सीख दी है वो हमें सबसे बड़ी सीख मिली है। हमारा मिलने जुलने का जो माध्यम रहता था वो पूरा चेंज हो गया है। आज वर्चुअल मीटिंग्स होने लगी है। मैं सुबह में शायद मैं चेन्नई में बात करता हूँ तो दोपहर को केरला में बात करता हूँ, शाम को आपसे बात कर रहा हूँ, दिल्ली में बात कर रहा हूँ, रात को मैं शायद बंगाल में बात कर रहा हूँ। तो आज जो रोटरी का जो मैसेज पहुंचाना है, जो सेवा के कार्य का मैसेज पहुंचाना है कि किन किन क्षेत्रों में सेवा रोटरी कर सकती है, क्या सेवा के कार्य कर सकती है, अगर मैसेज पहुंचाने का जो तरीका बदल गया है, जो जरिया बदल गया है और उसकी रीच बहुत ज्यादा हो गई है आज, क्योंकि यह कोरोना महामारी ने हमें ये दिखा दिया है कि भी वर्चुअल मीटिंग्स हैं, बहुत ही सक्सेसफुल मीटिंग्स हो सकती है। जो प्रोजेक्ट्स हम कर रहे हैं वो भी आज बदल गए हैं। आज हेल्थ रिलेटेड प्रोजेक्ट्स ज़्यादा से ज़्यादा, रोटरी ने कोरोना में जो इतना अच्छा भारत में काम किया है इसने हमें दिखा दिया है कि हेल्थ रिलेटेड प्रोजेक्ट्स बहुत ही महत्व, जैसे मेरे मित्र प्रेसिडेंट मनोज अग्रवाल ने कहा कि हेल्थ रिलेटेड प्रोजेक्ट्स बहुत ही महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट्स होते हैं। जो रोटरी ने इस कोरोना महामारी में जो कार्य किया है, गवर्नमेंट की मदद करके सैनिटाइजर, वेंटिलेटर्स वगैरह देके, जो माइग्रेंट लेबरर्स को खाना देके, जो सही तरह से इंफॉर्मेशन फैला के, ये कोरोना महामारी में जो बहुत ही बड़ी समस्या एक ये थी कि बहुत मिस इन्फॉर्मेशन फैल रही थी।
और रोटरी और रोटेरियंस ने यह जो वर्चुअल मीडिया और बाकी सब सोशल मीडिया का माध्यम लेकर जो अच्छी तरह से प्रॉपर इंफॉर्मेशन फैलाई, ये बहुत ही बड़ा योगदान रोटरी ने इस महामारी में दिया है। तो यह बदलाव का जो माध्यम हुआ है कि जिस तरह से हम मिल रहे हैं, जिस तरह से प्रोजेक्ट्स कर रहे हैं, ये महामारी की सबसे बड़ी सीख है। लेकिन मैं आपसे ये जरूर बांटना चाहूँगा कि भारत में तो रोटरी हेल्थ में, लिटरेसी में, वाटर एंड सैनिटेशन में कार्य कर ही रहा है, लेकिन अगर पूरी दुनिया में देखा जाए तो रोटरी का अगर हम कहें कॉर्पोरेट प्रोग्राम अगर कहें तो वह है पोलियो इरेडिकेशन प्रोग्राम जो रोटरी का है। जब रोटरी 1988 में पोलियो इरेडिकेशन प्रोग्राम में ज्वाइन हुई, तब दुनिया में रोजिंदा 1000 केस पोलियो के हुआ करते थे। पिछले साल 2019 में सिर्फ 175 केस पूरी दुनिया में हुए हैं। इस साल 100 से कम केस पूरी दुनिया में हुए हैं। और मैं आपको ये खुशी की खबर ये बांट दूं कि हाल ही 3 दिन पहले अफ्रीका का जो कॉन्टिनेंट है, इसे पोलियो मुक्त WHO ने पोलियो फ्री डिक्लेयर किया है। और अब सिर्फ पूरे दुनिया में सिर्फ 2 देशों में पोलियो अभी रह गया है, एक है पाकिस्तान और एक है अफगानिस्तान। रोटरी का यह हमारे दुनिया के बच्चों को वादा है कि हम दुनिया को पोलियो मुक्त करेंगे, और मुझे पूरी तरह से विश्वास है कि अगले 3-4 वर्षों में रोटरी ये वादा जरूर से निभाएंगी। एंड दैट इज द बेस्ट गिफ्ट that we will give to the children of the world. बिल्कुल, चलिए आप सभी खास मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो जाहिर तौर पर एक जिस्ट हमने यहाँ आपको देने की कोशिश की है कि रोटरी काम कैसे करता है। ऐसे ही ऑर्गेनाइजेशन की, ऐसे ही स्तंभों की जरूरत भी है जो कहीं ना कहीं ऐसे वर्ग का ख्याल रखते हैं जो इन चीजों से अछूते रह जाते हैं। इनका ध्यान रखते हुए बिना किसी स्वार्थ के, निस्वार्थ भाव से काम करते हैं। ऐसे ही ऑर्गेनाइजेशंस की जरूरत भी है। तो क्या कुछ सराहनीय कार्य रहे हैं अभी तक रोटरी के, उसकी कुछ झलकियां हम आपको दिखाते हैं।